गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के ग्राम सीहापार का एक नौजवान युवक रोज की भांति अपने घर से अपने परिजनों को बिना बताए निकलता है। जब देर रात वो घर नहीं पहुंचता है तो उसके घर के परिजन जो हैं उसे उसके नंबर पे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बार बार फ़ोन की घंटियां बजती हैं लेकिन वो युवक फ़ोन को नहीं उठाता है। हालांकि वो युवक अपने आदत से मजबूर होता है और रोज़ अपने परिजनों को बिना बताए कहीं भी निकल जाता है। रात रात भर गायब रहता था, इसलिए घर के परिजन ये समझते हैं कि आज भी वो कहीं रुक गया है, शायद कल आ जाए। लेकिन कल जब सुबह होती है तो गांव के प्रधान उसके घर पे पहुंच करके सूचना देते हैं कि तुम्हारे घर का वो युवक गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे मृत अवस्था में पड़ा है। जब परिजन ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों से जो है ज़मीन खिसकती हुई नजर आती है। सभी भागते दौड़ते उस बागीचे तक पहुंचते हैं जहाँ पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। जब नज़दीक से देखते हैं तो उसके शरीर पे गोलियों की निशान है। उसके जो है माथे पे जो है यहाँ गोली मारी गई थी और उसका नया खरीदा हुआ बाइक जिसमें चाबी लगा हुआ था उस बॉडी से कुछ दूरी पे पड़ा हुआ मिलता है। ये उसकी रोज की आदत थी। परिजन उसके आदत से मजबूर थे। वो कभी भी जो अपने घर से निकलता था तो किसी को बताता नहीं था। ये घटना पुलिस को मालूम होती है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचते हैं, बॉडी को जो है पंचनामा करा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लेकिन परिजनों के चेहरे पे अगर देखें तो उसके मौत का गम नहीं था। कारण ये था कि वो लड़का अपने आदत से मजबूर था और आए दिन जो है नशे में, शराब के नशे में, गांजे के नशे में लिप्त रहता था, रात रात भर गायब रहता था। इसलिए परिजन भी उससे जो है काफ़ी प्रताड़ित थे उसके चाल चलन से। इसलिए उसके मरने पर उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था। हालांकि परिजनों ने यह भी बताया कि हमारा किसी से कोई रंजिश नहीं है, इसलिए हम किसी पे संदेह नहीं कर रहे हैं कि कौन उसे मारा है। अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक युवक का मोबाइल भी गायब था। पुलिस उसी नंबर के सहारे कातिलों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उसका सीडीआर खंगालेगी और उससे जो है कौन कौन लोग जो है संपर्क किए हैं ये जो है जानने का प्रयास करेगी और शायद इसी में से जो है कातिलों को पुलिस ढूंढे। अब इस पूरे मामले में जब हम लोग गांव पे पहुंच करके मृतक से भाई से जब बात किए तो उसने भी जो है बस यही बताया कि उसका किसी से क्या दुश्मनी थी ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन वो जो है कभी भी अपने घर से निकलता था तो किसी को बताता नहीं था। अब पूरे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन परिजन क्या कहते हैं उसे आप सुन सकते हैं। भैया मान के चलिए लगभग 5:30-6 बजे शाम को यहाँ घर से निकले थे। कल सुबह प्रधान जी के माध्यम से सूचना मिली। गांव के प्रधान जो हैं उनके माध्यम यहाँ से 5-6 किलोमीटर बाग होगा, कोमा बाग करके था। हाँ, वहीं पे मिली। तो कोई संदेह नहीं, किसी से ऐसी हम लोग की कोई जागती दुश्मनी किसी थी नहीं। पुलिस अभी जांच कर रही है। रात में हम लोग फ़ोन किए, जैसे डेली वही रूटीन था, 8 बजे आना, 9 बजे आना। तो जब 10 बज गया तो फ़ोन पिताजी किए, तो फ़ोन की घंटी पूरी गई लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर सुबह पापा उठे, उसका फिर फ़ोन मिलाया गया तो घंटी गई, बजी लगभग 6 साढ़े 6 बजे लगभग घंटी गई, उसका मोबाइल बंद हो गया। हाँ। क्या काम करते थे वो ज़ोमैटो में काम करते थे। जोमैटो? स्वभाव उनका कैसा था? स्वभाव बहुत उग्र टाइप के, अच्छा, क्रोधी मिजाज के थे वो, गुस्सैल थे वो बहुत। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? न्याय हो और क्या।